नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के 40 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय शक्ति कौन सी आई थी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि पुर्तगाली। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि इल्बरी तुर्क किस वंश से संबंधित था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि गुलाम वंश से, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि अकबर और हेमू के बीच, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अबुल फजल, ठीक है? यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि चर्बी वाले कारतूस, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी यानी कि दयानंद सरस्वती ने, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि गांधी जी ने, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कांग्रेस का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या बोलते हैं कि योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा शिक्षा से संबंधित था, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि अमेरिका, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 61 में, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा राष्ट्रपति, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा साहित्य, कला और विज्ञान से, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ब्रिटेन से, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा संसद को, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 वर्षों का, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दे रखा है पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुच्छेद 40 से, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि आरबीआई, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि 1935 में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कीमतों में वृद्धि, ठीक है? यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि कृषि, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि 1950, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्ष 2015 में, ठीक है? यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है?
इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि वित्त मंत्री, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि राजकोषीय घाट किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आय, व्यय और अंतर से, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि जीएसटी लागू हुआ था, कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्ष 2017 में, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा भारतीय सदस्य न होने से, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1946 में, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि आर के शनमुखम चट्टी ने, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है बी, यानी कि ओसबोर्न स्मिथ, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा दिल्ली, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा तय करने में कौन-सा आयोग प्रमुख है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा तेंदुलकर, ठीक है? यानी कि बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा आरबीआई, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस विषय में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न दे रखा है कि भारत का पहला वित्त आयोग कब बना? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 1951 में, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।